बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में मैं आपको प्लाज़ो के बॉटम का एक बहुत ही यूनिक और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो ये खूबसूरत डिज़ाइन देखने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्लाज़ो या ट्राउज़र की कटिंग मैंने आपको पहले सिखाई हुई है। ये देखिए, मैंने इसका पांचा टोटल 12.5 इंच कट किया है, यानी कि सिलाई का मार्जिन भी 12.5 के अंदर ही है। तो दरमियान से हमने इसका कट रखा है और हम जो अंदरूनी सिलाई है वहाँ से 3 इंच के फासले पर एक निशान रखकर लगाएंगे। अब दूसरी साइड से हमने 7.5 इंच के फासले पर निशान लगाकर इसको क्रीज डाल लेनी है। यहाँ इस तरह से हमारी ये तिरछी क्रीज तैयार हो जाएगी। और दूसरी साइड से देखिए, हमारी 7.5 इंच पर ये क्रीज है। अब हमने दोनों साइडों से 2-2 इंच के फासले पर निशानात लगाकर यहाँ पर मज़ीद क्रीजेस डाल लेनी है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि मैंने जो ट्राउज़र की रिक्वायर्ड लंबाई थी उससे 5.5 इंच लंबाई में ये लंबा कट किया था, यानी ऊपर नेफे के मार्जिन के लिए मैंने 2.5 इंच फालतू कपड़ा रखा था, जबकि नीचे से हमने 3 इंच फालतू रखा है। टोटल 4 निशानात हमने वाज़िया किए थे। दरमियान वाले 2 निशानात छोड़कर हमने बाकी दोनों से हमने इसको कट कर लेना है। ऊपर से मैं 2 पीसेस लूँगी और सीढ़ी लेस के साथ इसका जॉइंट डालकर मैं इनको आपस में अटैच कर लूँगी। अब बिल्कुल बॉटम वाला हिस्सा हमने सीधा रखते हुए उसके ऊपर हमने लेस को उल्टा रखकर एक साइड से इसको जोड़ लेना है। अब जो दूसरा हिस्सा है उसको भी हमने उल्टा रखते हुए लेस के साथ अटैच कर लेना है। अब हमने सीढ़ी लेस के सुराखों को कवर करना है, तो हम एक तिरछा पीस ले लेंगे। ये मैंने तिरछा कट किया हुआ है और इसको इसके बिल्कुल नीचे रखते हुए दोनों साइडों से ऊपर से सिलाई लगाकर इसके साथ मैं इसको अटैच कर लूँगी। यहाँ से ये ध्यान रखना है कि जो हमने नीचे से सिलाई लगाई हुई है ना, उसका जो फालतू कपड़ा है वो हमने एक साइड पे कर लेना है, यानी कि वो लेस की जानिब नहीं होना चाहिए, वो उल्टी साइड पे होना चाहिए। अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। देखिए कितनी नफासत के साथ हमारी ये सिलाई लगी है। बैक पे जो हमने पीस डाला है उसका फालतू हिस्सा कट कर लेंगे। ये हमने ट्राउज़र की एक साइड का एक ही पीस तैयार किया है। अब उसी साइड का हमने दूसरा पीस भी तैयार कर लेना है। जो पीस हमने तैयार किया है उसको सामने रखते हुए हमने अब दूसरी साइड के पीस को भी तैयार कर लेना है, ये देखने के लिए कि हमारी सीधी साइड कौन सी आएगी। तो हमने सिलाई लगा ली और अब हमने इसके ऊपर वाले हिस्से को भी उसी तरह से जोड़ लेना है जैसा कि हमने दूसरी साइड के पीसेस को तैयार किया था। अगर आप नए सीखने वाले हैं तो आपने इसी तरह से तैयार करदा हिस्सा जो है वो सामने रखते हुए दूसरी साइड के हिस्से को भी तैयार कर लेना है, ताकि आपको बार बार सिलाई उधेड़ कर उसको सीधा ना करना पड़े। बाज़ औक़ात आप दूसरा हिस्सा उल्टा भी लगा देते हैं, क्योंकि इस कपड़े की सीधी और उल्टी साइड एक जैसी होती है, इसलिए आप बाज़ औक़ात इसको उल्टा सिलाई कर लेते हैं और बार बार उधेड़ना पड़ता है। दूसरी साइड के हिस्से को भी हमने सेम तरीके से तैयार कर लिया। अब इसके नीचे भी मैं कपड़ा रख कर जाली को कवर कर लूँगी। अब इन दोनों हिस्सों को हमने इस तरह से बराबर रखकर देख लेना है, बिल्कुल हमारी जाली एक दूसरे के बराबर आ रही है। ये देखिए, जो हमने क्रीसेस डाली थी उनके ऊपर हमने अब लेस लगानी है। ये शिटल लेस है मेरे पास, तो वो मैं इसके ऊपर अटैच करूँगी। इस ट्राउज़र की जो शर्ट है वो भी मैंने डिज़ाइनर कुर्ती तैयार की है। अगर आप इसकी शर्ट की वीडियो देखना चाहें तो मैं वीडियो के एंड में वो वीडियो भी शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
ये हमारा ट्राउज़र के बॉटम का हिस्सा था। अब हमने दोबारा से नीचे सीढ़ी लेस लगाकर इसको ट्राउज़र के साथ अटैच कर लेना है। अब बॉटम के हिस्से को हमने सीधा रखते हुए इसके ऊपर सीढ़ी लेस को उल्टा रखकर जोड़ लिया है। दूसरे हिस्से पर भी हम इसी तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। दोनों हिस्सों को बराबर रखकर हमें देख लेना है कि हमारी लेसेस बिल्कुल बराबर आ रही हैं। और अब हमने इसको ट्राउज़र के साथ अटैच करना है। एक हिस्से को हमने इस तरह से लेना है। चूँकि मैंने इसमें सिंगल मेयानी डाली है, जस्ट फ्रंट पे हमारी मेयानी है, तो हमने इसको अटैच करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि एक हमने हिस्सा जो है वो मेयानी वाली साइड के साथ अटैच करना है और दूसरा हमने बग़ैर मेयानी वाली साइड के साथ अटैच करना है। इसको जोड़ लेने के बाद हमने इसके नीचे तिरछा कपड़ा रखकर उसी तरह से सिलाई कर लेना है जिस तरह से हमने दूसरी वाली जाली के नीचे रखकर सिलाई किया था। ये ट्राउज़र का एक पार्ट हमने मेयानी वाले हिस्से के साथ अटैच किया था। अब हमने बग़ैर मेयानी वाले हिस्से के साथ दूसरे पार्ट को भी सेम तरीके से ही अटैच कर लेना है। दोनों हिस्से हमारे तैयार हो गए हैं। जो हमने डिज़ाइनिंग तैयार की है उसको हमने इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे के बराबर रखते हुए ऊपर से हमने एक रफ़ सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैं पहले सिर्फ डिज़ाइनिंग वाले हिस्से में सिलाई लगाकर एक दूसरे के ऊपर लेस को रखते हुए बिल्कुल बराबर से हमने जोड़ लेना है। इस तरह सिलाई लगाने से अगर इन दोनों में से कोई एक पीस भी छोटा या बड़ा हो जाता है तो वो आप नीचे से कट करके उसको बराबर कर लेते हैं। लेकिन ये देखिए हमारा पीस जो है वो नीचे से छोटा बड़ा नहीं हुआ बल्कि बिल्कुल बराबर आया है और दूसरा हमारी लेस भी बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आई है। अब हमने सिलाई लगा लेनी है दरमियान वाली। और यहाँ से हमने फालतू हिस्से को कट करके बराबर कर लेना है। बैक से हमने सिलाई को खोल के अंदर से इस्त्री कर लेना है। इस तरह से हमारी फ्रंट से बहुत अच्छी नफासत आएगी। अब बिल्कुल बॉटम से मैंने ये क्रीज डाली है। नीचे से 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए मैंने इसको कट कर लेना है इस क्रीज के हिसाब से। अब कट किए हुए पीस के ऊपर मैंने 1 इंच चौड़ी बुकरम लगा ली है और दोनों साइडों से देखिए हमारा कपड़ा बढ़ा हुआ है। ट्राउज़र को सीधा रखते हुए सीढ़ी लेस उसके ऊपर उल्टी रखकर हमने एक साइड अटैच कर लेनी है। अब पांचे का बॉटम का हिस्सा जो है वो चूँकि हमने साथ से कट किया था तो उसके दरमियान में भी सिलाई है, तो वो दरमियान वाली सिलाई को बिल्कुल हमने दरमियान वाली सिलाई के साथ रखते हुए पहले एक साइड से हमने इसको अटैच करना है, तो फिर हम दूसरी साइड से भी अटैच कर लेंगे ताकि हमारी जो दरमियान वाली सिलाई है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आए। अब नीचे जो हमने सिलाई के मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ा हुआ था उसको हमने हाथ की मदद से एक साइड पे करते हुए ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से हमारी जाली के नीचे कपड़ा नज़र नहीं आएगा। अब हमने इस्त्री के साथ जाली से कपड़े को हटाकर दूसरी साइड पे उसको फिक्स कर लेना है और जो नीचे हमारा कपड़ा बचा है उसको भी अंदर की तरफ करते हुए उसकी अच्छी सी तह बिठाकर उसको हमने अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है और इस तरह हमने इसको रखकर सिलाई लगानी है।
इस्त्री करने के बाद हमें सिलाई करने में आसानी होगी। सिलाई लगाते हुए आपने ये ध्यान लाजमी करना है कि आपके पांचे का जो नीचे वाला फोल्डेड हिस्सा है वो भी सिलाई के नीचे आ रहा है। और आखिर में मेरे पास ये लेस मौजूद है। मैं पांचे के बिल्कुल बॉटम पर ये लेस नीचे रखते हुए ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए हमारे पांचे में कितनी नफासत आई है। बैक से भी देख ली, बैक से भी हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग हुई है और फ्रंट से भी हमारी बहुत ज़्यादा नफासत आई है। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुआ होगा। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।